बच्चों, इस वीडियो में एक बार फिर स्वागत। आज विचार करेंगे ऐसे बिंदुओं पर जो बिंदु आपने जो गोल बनाया है या आपका इस वर्ष का जो एनुअल एग्जामिनेशन है उसके लिए जो आपने गोल डिसाइड किया कि मेरे थ्योरी में मेरा इतना टारगेट है, इतना मार्क्स लाने का टारगेट है, कैलकुलेशन में इतने मार्क्स का है, ड्राइंग में इतना का है, ईएस में इतना का है, इसके अलावा प्रैक्टिकल में इतने मार्क्स का टारगेट आपने अचीव किया है। वो टारगेट अचीव करने के लिए जिन जिन जो फैक्टर्स, जो कारक हैं जो आपके अचीव करने के अंदर बाधक बन रहे हैं, अभी वो बाधक बन रहे हैं, यानी वो बाधक किस में बन रहे हैं? अभी जो आप स्टडी कर रहे हो या स्टडी करने की प्लानिंग कर रहे हो या कर रहे हो, तो उसके अंदर जो जो फैक्टर्स जो बाधक बनते हैं या इन फैक्टर्स के कारण से आप यदि इन फैक्टर्स पे विचार करके और इनको दूर करने का प्रयास करोगे तो आप अपना जो टारगेट है वो अचीव कर पाएंगे। तो इसमें पहला जो फैक्टर है वो है आपके सुबह, डेली सुबह जागने का समय। काफ़ी बच्चे लेट तक उनकी सोने की आदत है और उसके अलावा जागते समय बिस्तर पर भी नींद खुलने के बाद में भी उनकी ऐसी आदत है कि काफ़ी समय तक उनका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता है। कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो घर वाले उनको आवाज़ देते रहते हैं, मम्मी आवाज़ देते रहते हैं, उठ जाओ 6 बजे, 7 बजे तक आवाज़ देते रहते हैं, लेकिन उठते नहीं। मम्मी परेशान होकर उनके ऊपर एक पानी का जग डालती हैं और वो बच्चे अपने चद्दर ओढ़ लेते हैं। अब क्या करेंगे? बोलिए, उठना तो आपको ही है ना। आपको मम्मी ने आवाज़ दे दी, आवाज़ देने का बाद में मम्मी को गुस्सा आया, भाई उसको पानी जैसे तैसे आपके ऊपर पानी छिड़का तो भी आप उठे नहीं और आपने चद्दर ओढ़ लिया। तो आपको स्वतः ही उठना पड़ेगा और ये उठने की आपको जो आपने समय तय कर रखा है, कम से कम 5 बजे तो आपको पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वैसे तो 4:30 उठना चाहिए, लेकिन फिर भी 5 बजे तक तो किसी न किसी स्थिति में आपको उठ जाना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा फैक्टर है वो है टालम टोल करने की प्रवृत्ति। टालम टोल करने की प्रवृत्ति, कोई भी कार्य करने के लिए उसको टालने की प्रवृत्ति यदि हम लोगों में रहेगी तो उस कार्य को जो आपको आज तैयारी करनी है, जो आपको चैप्टर आज तैयार करने हैं, उसको टालने की प्रवृत्ति आपको रहेगी। तो अभी आज नहीं, कल कर लेंगे। छोटा सा कोई काम, दूसरा कोई काम अपने आप में आ गया, आपने उसको हाथ में ले लिया और आपका जो मेन काम अभी तैयारी करने का है वो आपने छोड़ दिया। इस तरह से आप टालते गए। या आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, प्रश्नावली कर रहे हो, तो उसके अंदर कोई ना कोई छोटी सी प्रॉब्लम आई, उसको आपने छोड़ दिया और बाद में उसको बाद में देखेंगे, फिर छोटी सी प्रॉब्लम आई, बाद में रखे, तो उसको पूरा एंड तक सोल्व करने के बजाय उसको आप टालते जा रहे हो। तो ये एक तरह से टालने की जो प्रवृत्ति है उसके कारण भी आपका जो गोल है, ये जो टारगेट है, वो जो मार्क्स जितने लाने का वो आपका अचीव नहीं हो पाएगा। तीसरा जो पॉइंट है समय की बर्बादी। समय की जो बर्बादी है वो सबसे बड़ा फैक्टर है अभी इस पीढ़ी के अंदर। और जो आपके पास में जो मोबाइल है वो भी एक समय बर्बादी का कारण बना हुआ है। ये जो एंड्रॉयड फ़ोन है उसको प्रॉपर यूज करने की कला या उसका महत्व, इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या इसके अंदर आप क्या देखें क्या नहीं देखें, इसको कितना समय दें, ये आपको तय करना पड़ेगा। तो इसको आप कोई लिमिट नहीं है, इस पर आप देखने की कोई लिमिट नहीं है। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो जो ज़रूरी है, जितना ज़रूरी है आपको नॉलेज लेने के लिए, उतना ही आप संपर्क रखिए। अन्यथा आपको ज़्यादा इसमें रखने की आवश्यकता नहीं है। आपके स्टडी से संबंधित कोई फैक्टर्स है वो आप इस पे देख लीजिए और इसके अलावा जो ज़रूरी बात करनी है वो आप कर लीजिए। लेकिन आप इसके अंडर में नहीं हो। मोबाइल, यदि आपको मोबाइल ने अपने अंडर में कर लिया तो फिर आप समय की बर्बादी कर रहे हो। आपको मोबाइल को अपने अंडर में रखना है। आपको जब चाहे आप इसको बंद करना है, जब चाहे आप उसको
चालू करना है तो ये रहना आपकी आदत होनी चाहिए। कुछ बच्चों की इतने इसके आदी हो गए कि वो हमेशा इस मोबाइल के ऊपर ही लगे रहते हैं और जो उनका टारगेट है वो अचीव करने में ये बाधक बना हुआ है, यानी एक तरह से समय की बर्बादी करने का एक कारक बना हुआ है। तो इसको आप समय की बर्बादी करने का कारक नहीं बनावें, इसको एक उपयोगी साधन के रूप में आप इसको काम में लेवें। आज नेक्स्ट जो फैक्टर है वो चौथा है सबको खुश रखने की प्रवृत्ति। अब मान लीजिए आपको आज की तैयारी करनी है, तैयारी करने के लिए आपने प्लानिंग करी कि मेरे को आज ये लेसन टाइम टेबल आपने बना लिया और ये लेसन मेरे को आपको कंप्लीट करने हैं। कंप्लीट करके एक दोस्त आ गया मोहन कि मैं चलो खेलने चलते हैं, ठीक है, घंटे भर उसके साथ में आप चले गए। फिर आप थोड़ी देर आके आप थोड़ा बहुत और स्टडी करने लगे। स्टडी करने के साथ में दूसरा फ्रेंड आ गया, दूसरा फ्रेंड कि चलो थोड़ा घूम के आते हैं पास वाले गांव के अंदर, तो वहाँ चले गए। 3 घंटे आपने वहाँ बर्बाद किए। फिर आपको आपकी तैयारी भी करनी है, वापस आके आप मन मार के वापस बैठने के बाद में फिर तीसरा फ्रेंड और आ गया कि आज मेरे को ज़रूरी काम है, ये हेल्प करनी है, तो आप मेरे साथ चलो। तो ये तो आपने किसी को ना नहीं किया। ना क्यों नहीं किया? क्योंकि आप तीनों को खुश रखना चाह रहे हो। तो तीनों को खुश रखने के चक्कर में आपने किसी को मना नहीं किया और उसके कारण से आपका जो डेली का जो रूटीन है, जो आप चाह रहे हो वो आप कर नहीं पाए। इसलिए यदि आपको लगता है कि वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रमुखता से आपका जो काम है वो आपको करना है, तो यदि आपको लगता है कि आपको मना करना है तो आप मना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप उसको मना कर सकते हो कि मैं अभी ज़रूरी काम में लगा हुआ हूँ, बाद में जब समय होगा तब मैं आपके साथ में चल पाऊँगा, अभी नहीं चल पाऊँगा। तो ये प्रवृत्ति आपको अपनानी पड़ेगी। आपको सबको खुश रखे उस सेम टाइम में ये प्रवृत्ति आपको छोड़नी पड़ेगी। जैसा एक गधे और कुमार की कहानी है। कुमार और उसका सुपुत्र और गधा वो जा रहे थे। गधे के ऊपर कुमार बैठा था और उसका बेटा पीछे बैठा हुआ था। तो जाते जाते गाँव वालों ने देखा, बोले कैसा आदमी है, शर्म नहीं आती है इसे भरी गर्मी के अंदर इस गधे के ऊपर बैठा, बेचारा कमज़ोर सा गधा और इतने मोटे ताजे दोनों बाप बेटे इस बैठ के जा रहे हो, शर्म नहीं आती? तो ठीक है। तो फिर उन्होंने सोचा उतर जाते हैं। अब वो गधे के साथ पैदल हो गए, गधे के साथ में वो भी साथ साथ चलने लगे, गधा भी साथ में और वो भी पैदल जा रहे थे। आगे देखा तो लोगों ने कहा कैसा मूर्ख आदमी है, ये गधा पाल रखा है, काय के लिए पाल रखा है, इसको काय के लिए चारा खिला रहा है, काय के लिए चला रहे हो, उस पर बैठ के जाना चाहिए ना। तो कमाल है, पहले वालों ने तो कहा कि गधे पे बैठ के क्यों जा रहे हो, अब ये कह रहे कि पैदल क्यों जा रहे हो। तो फिर क्या करें, अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने क्या किया, उस गधे को उस आदमी ने उसके टांग पकड़ के उसके कंधों में उठा लिया। दोनों ने एक ने पीछे वाला टांग पकड़ दिया, आगे वाले कांट पकड़ उसको दोनों ले जाने लगे गधे को। तो वो बस्ती वाले देखे, छी छी छी, क्या बिल्कुल भी दिमाग से पैदल है क्या है? गधे के ऊपर बैठते हैं, गधे को खुद लेके जा रहे हैं, ये कौन सा नियम है? तो फिर क्या करें। फिर उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। फिर उन्होंने आगे चल के उसको गधे को एक नाले के अंदर डाल दिया। तो बस्ती वाले बोले इसको पाल पोस के इतना बड़ा किया है, वो उतना किया है, उसको नाले के अंदर फेंक रहे जानवर को, इतने हत्या कर रहे हैं उस जानवर की। तो कुमार कहें सारी परिस्थितियों में क्या करें। तो फिर कहने का मतलब है कि चाहे आप कैसा भी करोगे तो लोग क्या कहते हैं, लोग कतई खुश नहीं रहेंगे। इसलिए आपको क्या करना है ये आपको सोचना है। आप खुश कैसे रहोगे ये आपको तय करना पड़ेगा। आपको खुद की आपका जो अंतरात्मा वो कहना चाहिए कि मैं ये काम करके मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और मैं खुश हूँ, मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, तो फिर कोई तकलीफ नहीं। इसलिए आसपास में बाकी आपके लोग क्या कहते हैं वो उसकी चिंता नहीं करनी है। तो ये आपकी सबको खुश रखने का जो प्रयास है
वो करने की जो आदत है उसको आपको छोड़नी पड़ेगी यदि आपका जो टारगेट है वो अचीव करने के लिए। इसी तरह स्किल की कमी, स्किल और आपका टैलेंट और स्किल दोनों में फ़र्क है। टैलेंट आपका जो जन्मजात आपके अंदर योग्यता होती है, और स्किल है उस योग्यता को सुधारने के लिए और किए गए प्रयास, वो है स्किल। तो आपकी जो टैलेंट है, मान लीजिए किसी के अंदर गाने की जन्मजात ऐसी योग्यता भगवान ने दी है, उसका कंठ बहुत अच्छा दिया है, लेकिन उसको और ज़्यादा अच्छा करने के लिए उसको और स्किल की आवश्यकता पड़ेगी, उसको प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ेगी, उसको बार बार उसको गाने को गाना पड़ेगा। तो इसके लिए स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए, सुधारने के लिए आपको आपके गुरुजनों की बहुत नितांत आवश्यकता है। तो और उनका सहयोग लेके आप अपनी जो स्किल है उसको आपको डेवलप करना है। इसके अलावा नेक्स्ट जो 7वां फैक्टर है वो गलत धारणा। आपकी धारणा ये बनी हुई ज़्यादा पढ़ने से क्या फ़ायदा हो जाएगा, हैं? बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे तो क्या है, नौकरी तो कौन सी लगी जाएगी। जैसे आपने आपके आसपास वो बोले पास तो हो ही जाएंगे टिप टाप के, इधर उधर से साथी बता लेंगे, उस टाइम कर लेंगे ABC के, ये तो बताना है ABCD, उसमें से उस टाइम देख लेंगे। तो ये धारणाएं गलत हैं। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत जब आप मेहनत करोगे तभी आपके एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम में मार्क्स आएंगे, और मार्क्स आने के उपरांत ही आपका जब आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेंगे तब जाके आप कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार हो पाएंगे। इसलिए आपकी ये जो धारणाएं बनी हुई हैं, वो यदि किसी की धारणाएं ऐसे गलत है तो उसके कारण से भी वो उसका जो तैयारी करने का जो मानस बनता है वो नहीं बन पाए, तो इसको आपको बदलना पड़ेगा। इसी तरह से आपके जो वेल विशर, आपके शुभचिंतक कौन हो सकते हैं? आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार, सभी शुभचिंतक हैं। तो प्रत्येक का आपको, जैसा मैंने पहले बताया, उसको देखना पड़ेगा कि कौन आपके शुभचिंतक पॉजिटिव थॉट वाले हैं, कौन नेगेटिव थॉट वाले हैं। यदि आपके नेगेटिव थॉट वाले, यदि आपके शुभचिंतक है तो उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा, और आपको वो कुछ भी कहें वो नहीं सोचना। आप कह रहे, आपने तय किया कि मेरे को इंजीनियरिंग ड्राइंग में 95% नंबर लाने, 95% नंबर लाने। आपका दोस्त कह रहा है कांच में आईना देखा क्या है, कांच में सूरज देखी है? यदि तेरे 95% आ जाएगा ना तो मुँह कटा दूँ, बोले। ये ऐसी बातें करते हैं। ऐसा आपके दोस्त कहेंगे क्योंकि आपके दोस्त के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। उसके अंदर उसको लग रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में 95% नंबर नहीं लाया जा सकता, इसलिए वो जो आपको मना कर रहा है वो उसके लेवल के अनुसार कर रहा है। आपको खुद को कॉन्फिडेंस है कि मेरे को 95% नंबर ले आने लाऊंगा, तो फिर ले क्या होगे। इसलिए आपके बाकी शुभचिंतक क्या कहते हैं उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। आपने जो सोच रखा है वो कंप्लीट होके रहेगा, और उसके ऊपर आपको निर्णय पे दृढ़ संकल्पित रह के आपको पूरा काम करना है, तैयारी करनी है। इसके अलावा 9वां पॉइंट जो है वो है सेल्फ डीमोटिवेटेड। सेल्फ डीमोटिवेटेड का मतलब है आपका जो मोटिवेशन है दूसरे जो नकारात्मक सोच देते हैं उसके कारण से तो डीमोटिवेटेड हो ही जाते हो। लेकिन मान लीजिए जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती की जो ज्वाला है, यदि वो हवा उसको बुझाती है तो इसका मतलब है कि दूसरे के कारण से वो डीमोटिवेटेड हुई। लेकिन यदि उसकी वैक्स मोम ही ख़त्म हो गई तो वो सेल्फ डीमोटिवेटेड हो गया, यानी उसके खुद की जो ऊर्जा है वही ख़त्म हो रही है। तो आपको खुद की ऊर्जा को कभी कभी आप इतने हतोत्साहित हो जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कैलकुलेशन के अंदर मैंने ये चैप्टर किया, आपने 5 बार किया, 7 बार किया, तो भी आपको लग रहा कि मेरे को तैयारी नहीं हो रही, तो आपके अंदर से ऐसी भावना उत्पन्न होने लग जाएगी कि मैं इतना मार्क्स नहीं ला पाऊंगा, और उसके अंदर आप सेल्फ डीमोटिवेटेड स्वयं जो है डीमोटिवेटेड हो जाओगे। तो ये आपको जो ऐसी यदि आपके अंदर ऐसी भावना आ जाती है तो उसको आपको दूर करना है। तो हमेशा
मोटिवेशन रहना है, मोटिवेटेड रहना है सबको, आपको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। डीमोटिवेटेड यदि कभी कभी होते हो तो पॉजिटिव थॉट रखे, या आपके ऐसे दोस्त, ऐसे गुरुजन जो आपको मोटिवेशन देते हैं, उनके संपर्क में आके आपको वो उस समस्या से दूर होना है। इसी तरह से आपको कमी बताने का, कमी आपके अंदर जो कमी बताने का डर है कि लोग बाग मेरे में कमी बताएंगे, मेरा रिजल्ट मान लीजिए मैं इतना तय किया और उतना मार्क्स नहीं ला पाया तो लोग बाग क्या कहेंगे, इसलिए भी तैयारी जो है प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। तो आपको पूरा मन से ये तैयारी करते हुए आपको मन लगाना है, और ये जितने फैक्टर्स मैंने बताए हैं वो उनको दूर करते हुए आपको तैयारी करनी है, ताकि आपका जो मेन टारगेट है प्रत्येक सब्जेक्ट में जो मार्क्स लेने का जो आपने सोचा है वो आप मार्क्स ले पाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।